अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करेंगे सियासी जमातों के जो तराने होते हैं, जो नग़मे होते हैं, जो गीत होते हैं, उस हवाले से बात करेंगे और उनके असरात पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि MQM का एक तराना बहुत मकबूल हुआ और उसने बड़ी धूम मचाई और वो तराना एक पाकिस्तानी फ़िल्मी सॉन्ग पर लिखा गया था। उसके बोलों से करीब होकर लिखा गया था। वो गाना था साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। अहमद रुश्दी ने उसे बहुत कमाल अंदाज में गाया था। फ़िल्म का नाम समंदर था और फिर उसके बाद ये MQM का एक तराना बना इब्तिदा में और फिर मुस्तकिल तौर पर ये तराना बन गया और उसने बड़ी धूम मचाई। इसमें बानिए तहरीक जब आते थे जलसों में तो ये तराना बजाया जाता था और वो एक तरफ से आते थे स्टेज पर, फिर दूसरी तरफ जाते थे, फिर बीच में आते थे, फिर यानी और फिर वो दीवाना वार लोग तालियां बजा रहे होते थे, एहतरामन खड़े हो जाते थे और वो पूरा एक सहरज़दा माहौल बनता था। इस तराने का पस मंज़र क्या है और ये किसने लिखा और ये किसने गाया, ये मैं बताऊंगा। इससे अलावा ये भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारे उनके तराने बने जो बहुत मकबूल हुए और फिर तहरीक इंसाफ ने तो एक नया ट्रेंड शुरू किया और वो तकरीरों के दौरान मुख्तलिफ तराने बजते रहे, वक्फ़ा हो जाता था, फिर आगे चलते थे, फिर वो होता था। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी ये तौर इख्तियार किया, तो ये एक फ़ैशन में बात आ गई। लेकिन साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर, इस पर जो गीत लिखा गया, तराना लिखा गया, उसका अभी तक कोई मुतबादिल मेरी नज़र में नहीं है। एक ट्वीट हुई कुछ माह डेढ़ माह पहले और वो ट्वीट की लंदन वाले एक साहब ने, नदीम एहसान साहब ने, और उसमें उन्होंने इंकिशाफ किया कि ये गीत APMSO के उस दौर के नौजवान डिबेटर और शायर तौक़ीरुल हसन का लिखा हुआ है। जी हाँ, इस बात से एक पैनिक शुरू हो गया क्योंकि ज़ाहिर है हमेशा ये सुना जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि ये गीत, ये तराना MQM के उस दौर के बहुत सरगर्म लीडर और एक तरह के MQM के तर्जुमान हैदर अब्बास रिजवी का लिखा हुआ है। तो मेरी इस सिलसिले में तौक़ीरुल हसन से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि अब तो सब कुछ साफ़ हो गया है। नदीम एहसान जो ज़माने में APMSO से बहुत करीब थे और बहुत अहम ओहदे पर थे, उन्होंने वाज़े कर दिया है कि ये गीत किसने लिखा है और ये गीत मेरा लिखा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों मेरी हैदर अब्बास रिजवी से बात हुई और मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये गीत किसने लिखा, हम तो आप ही का समझते रहे। मगर अब एक क्लेम आ गया है तौक़ीरुल हसन का कि उन्होंने ये कहा है कि नदीम एहसान ने ट्वीट करके बता दिया है कि ये तराना और गीत किसने लिखा है। तो हैदर अब्बास रिजवी मुस्कुराए और उन्होंने इस तराने के लिखने का ख़ासा पस मंज़र बयान किया। उन्होंने बताया कि ये गीत और तराना जो है ये 1990 में एक टास्क दिया गया था MQM की तरफ से मुख्तलिफ सेक्टर्स को कि आप मुख्तलिफ तराने और गीत लिखें MQM के हवाले से, एक प्रमोशनल मुहिम के तौर पर, क्योंकि इलेक्शन करीब था। तो इस सिलसिले में APMSO को भी टास्क दिया गया और इस सिलसिले में उनका कहना ये है कि मैं एक बहुत मारूफ शायर रेहान आज़मी, जो रसाई अदब के भी बड़ा अहम नाम है और वैसे भी गज़ल के और गीत के बड़े अहम आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास गया और मैंने कहा रेहान भाई ये आपने लिखना है कैसेट और ये आप ही लिख सकते हैं और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने, रेहान आज़मी ने माज़रत कर ली
और उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख सकता, लिखना चाहूँ भी तो नहीं लिख सकता, इसलिए कि मेरी वाबस्तगी एक और सियासी जमात से है और मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं MQM के लिए लिखूँ। बात में एक वज़न था। तो हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि हम वापस आ गए। लेकिन उसके बाद आमिर खान तक जब ये बात पहुंची, जो बहुत अहम लीडर हैं MQM कि उस ज़माने में भी रहे, बाद में अब भी हैं, तो वो फिर क्योंकि दोस्ती थी उनकी ज़ाती, दोनों लियाकताबाद में रहते थे, आमिर खान भी और रेहान आज़मी भी उस ज़माने में, बाद में तो रेहान आज़मी जाफ़र तैयार आ गए थे, तो वो फिर गए और उन्होंने ज़ाती ताल्लुक़ और दोस्ती की बुनियाद पर वो कैसेट लिखवाया रेहान आज़मी से, उन्होंने लिख दिया। इस का जो इसके जो तजवीज़ कुनंदा थे इस कैसेट के, वो थे खालिद उमर। खालिद उमर वो हैं जिन्होंने ये तराना गाया और बहुत वलवला अंगेज आवाज़ में गाया, बहुत कमाल गाया और वो गूंजता रहा 30 साल, शायद उससे भी ज़्यादा, और इसका कोई जवाब नहीं है। और बकौल हैदर अब्बास रिजवी कि खालिद उमर ने ये कहा कि ये कैसेट आना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसे कहाँ हैं, तो उन्होंने अपने पास से पैसे निकाले जो 25,000 रुपये थे 1990 जो बड़ी रकम उस ज़माने की थी। उन्होंने कहा ये पैसे हैं, आप तैयार करें और मैं गाऊंगा। इसे तय हो गया, रेहान आज़मी ने लिख दिया। लेकिन जब ये कैसेट को जब सुना जा रहा था तो मालूम हुआ कि इसमें एक तराने की गुंजाइश रह गई है और फिर ये तय हुआ कि अब क्या किया जाए। तो वो हैदर अब्बास रिजवी पर बात आ गई और उनका कहना ये है कि मैंने मना भी किया, लेकिन वो ये हुआ कि टाइम क्योंकि कम है तो बस अब आप लिख दें उसको। तो उनके बकौल के उन्होंने एक फिर कैसेट कुछ लिए और फिर 90 गए और नदीम एहसान भी उनके साथ थे। और फिर वो ख़वातीन का एक कमरा था, हॉल था, 4थी मंजिल पर, वहाँ चले गए। चूँकि हैदर अब्बास रिजवी ने ये कहा कि मैं सिगरेट पी के लिख सकता हूँ, और तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि ठीक है, इस वक्त तो कोई भी नहीं है। सुबह का वक्त हो रहा था, 3 दिन लग गए थे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होने में, करने में, और हैदर अब्बास रिजवी उसमें शरीक रहे थे सारे अमल में। तो उन्होंने एक कुछ कैसेट्स ख़रीदी थी, वहाँ वो सुन रहे थे, तय किया जाए कि क्या किस सॉन्ग पे लिखेंगे। तो जब ये सॉन्ग आया, साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर, तो उन्होंने कहा बस ये मैं इस पे लिखूंगा। और फिर उन्होंने कुछ कश लगाए होंगे और कुछ सोचा होगा और कुछ रिदम को समझा होगा, उसके बाद उन्होंने ये तराना लिख दिया, साथी तेरा मेरा साथी है अल्ताफ हुसैन। और फिर उसके बाद जो है ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और जब ये रिकॉर्ड हो गया तो फिर ये तय हुआ कि अब इसको क्या करना है। तो कुछ मेमन पार्टीज़ को बुलाया गया कि वो उसको कैसे रिलीज़, वो जानते हैं कैसे रिलीज़ होगा। तो उन्होंने कहा कि हम रिलीज़ कर देंगे और फ़ी कैसेट आपको ₹2.25 देंगे। जी, पर कैसेट आपको ₹2.25 एक रॉयल्टी समझ लीजिए। तो हैदर अब्बास रिजवी ने ये कहा कि नहीं, हम तो अड़ गए। हमने कहा कि नहीं, ₹2.5 लेंगे फ़ी कैसेट ₹2.5 लेंगे। तो अगर वो राज़ी हो गए। और फिर उसके बाद जो है ये पहली बार उनका कहना ये है कि ये बंस रोड पर एक इलेक्शन मुहिम के जलसे में, जिसमें अल्ताफ हुसैन भी शरीक थे, वहाँ ये गाना, ये तराना पहली बार बजाया गया। और फिर देखते देखते ये मकबूलियत की हदों को उबूर कर गया और इसकी जो पहली बार इसकी जो रिकॉर्डिंग हुई और जो कैसेटें बिकी वो 50,000 थी। और 50,000 का मतलब ये है कि 2.5 लाख रुपए जिन लोगों ने कैसेट को फैलाया, उसको बनाया, उसको किया, जो मेमन पार्टी थी, उन्होंने 2.5 लाख रुपए हैदर अब्बास रिजवी को बुलाकर दिए कि जनाब ये है। और उसके बाद फिर मज़ीद भी जो होना था। और हैदर अब्बास रिजवी का कहना ये है कि वो रकम जाके मैंने उस वक्त के APMSO के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को दी। तो वह हैरान हो गए कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये कैसेट्स हैं जो बिकी हैं, ये उसकी रकम। तो अच्छा, कैसेट बिकती भी हैं जी। तो इन सबको भी मालूम नहीं था कि कैसेट्स जो हैं कैसे बनती हैं। सोनिक कंपनी में ये सारा चीज़ें हुई, रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोई भी होगा। तो उसके बाद जो है वो फिर अल्ताफ हुसैन ने इसको एक अपना
पार्टी का तराना करार दिया और फिर ये मकबूलियत की आखिरी हदों तक पहुंचा। और इसकी जो कैसेट्स बनी उस ज़माने में, अब वो हद्दो हिसाब से बाहर हैं कि वो लाखों में हैं या करोड़ों में ख़रीदी गई और वो बनी और फैला। अब तो आए हालात तब्दील हो गए तो चीज़ें भी तब्दील हो गई, MQM का शेप भी तब्दील हो गया, चीज़ें कुछ और हो गई। अब MQM पाकिस्तान है और वो लंदन वाले हो गए हैं। लेकिन मेरी दिलचस्पी इन चीज़ों से हटकर ये है कि ये तराना किसने लिखा और इस तराने की मकबूलियत जो है उसमें किसका हाथ है बुनियादी तौर पर, इसका फैलाव किस तरह हुआ और इसका जादू किस तरह जगाया गया और फिर ये जादू सर चढ़कर बोला। और खालिद उमर जिसके गाने वाले हैं वो कहाँ हैं, ये सवाल भी मैंने किया हैदर अब्बास रिजवी से। उन्होंने कहा वो कराची ही में हैं, कुछ ने कहा कि मुल्क से बाहर हैं। इस बात की तस्दीक जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी की है, जो चेयरमैन हैं MQM पाकिस्तान के। ये तराना जो है हैदर अब्बास रिजवी साहब का लिखा हुआ है और मज़ीद कुछ लोगों ने भी की। डॉक्टर फैयाज़ वेद जो ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे और दोनों से उनकी दोस्ती थी, क्योंकि हैदर अब्बास रिजवी भी बहुत ज़बरदस्त डिबेटर रहे, फिर शायरी भी करते थे और वो बिल्कुल APMSO का बिल्कुल उठान का दौर था, जो बिल्कुल उठान के दौर से ही मकबूलियत की जुनून तक पहुंची। और तौक़रुल हसन भी उसी तरह एक बहुत ज़बरदस्त डिबेटर थे, वो भी शायर थे और वो भी APMSO से शुरू ही से वाबस्ता थे। तो मेरा ख़्याल है जो मैंने गुफ्तगू की और जो बताया उसमें मेरा ख़्याल है वाज़ेह हो जाना चाहिए चीज़ें। और हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि मैं कई इंटरव्यूज़ में ये बात अपने तौर पर भी कह चुका हूँ कि ये मैंने लिखा है और सब लोग जानते हैं कि ऐसा है। अब ये जो कन्फ्यूजन पैदा की गई है, ये कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, इसमें कुछ सियासी मसला भी हो सकता है और कुछ और मसले भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्लियरिटी मेरी नज़र में तो हो गई है, अब कहीं नहीं है तो हो जानी चाहिए। तो बस यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।